आज आपण सगळे स्वातंत्र्यात जगतो आहोत, एका प्रजासत्ताकाचे नागरिक आहोत. पण हे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी या मातीच्या हजारो सुपुत्रांनी स्वतःच्या प्राणांची आहुती दिली आहे, हे आपण आज विसरत चाललो आहोत. प्राण जातात पण चैतन्य उरते, पुढच्या पिढ्यांच्या रक्तात उसळी मारत राहते. आपल्या सगळ्यांच्या विस्मृतीत गेलेल्या आणि काळाच्या पडद्याआड असलेल्या या देशाच्या हजारो वीरांना सादर समर्पित. दोस्तों, सबसे पहले तो हम सब देशवासियों की तरफ से महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को शत शत नमन। क्या आप जानते हो कि मंगल पांडे जी के संग एक और भारतीय सैनिक फांसी चढ़ा था, जिसका नाम आज तक कहीं न लिया गया। आखिर कौन था वो दूसरा बलिदानी? 1857 क्रांति के उद्वेश में जहां मंगल पांडे ने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया था, लेकिन उसी समय एक और बलिदानी को उनके बाद फांसी की सज़ा मिली थी, जो उनके साथ खड़ा पूरे मामले को देख रहा था। अफसोस, वामपंथी और झोलाझाप इतिहासकारों ने उनका जिक्र कहीं भी नहीं किया। अंग्रेज़ों के संहार के पूरे मामले में सिपाही ईश्वरी प्रसाद पांडे ने भी मंगल पांडे का साथ दिया था और उनको मंगल पांडे का साथी मानकर फांसी की सज़ा दी गई थी। मंगल पांडे जब 22 वर्ष के नौजवान थे तो तब अपने आर्मी के शुरुआती जीवन में बहुत ही उत्साहित थे। उनके साथ आर्मी कैंपस में अन्य ब्राह्मण युवा भी मौजूद थे। बाद में धीरे धीरे मंगल पांडे का अपना मिलिट्री करियर से मोह भंग होने लगा, क्योंकि बैरकपुर में मंगल पांडे की पोस्टिंग जहां हुई थी, उसी दौरान वह एक घटना हुई जो उस घटना में मंगल पांडे के जीवन की दशा को ही बदल दिया था। उन दिनों हमारे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नए प्रकार की राइफल लॉन्च हुई थी, जिस राइफल का नाम एनफील्ड राइफल था। इस राइफल का उपयोग आर्मी में किया जाने लगा था। इस राइफल को इस्तेमाल करने के लिए कार्टिज पर जानवरों की चर्बी का उपयोग होता था और इस कार्टिज पर जानवरों की चर्बी ग्रीज लगे होने की अफवाह उड़ी थी और इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले जानवर गाय और सूअर थे, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम लोग बहुत ही पवित्र मानते थे। इस बात का पता हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को लगा तो वहाँ पर काफ़ी आक्रोश का माहौल पैदा हो गया था। इस राइफल का उपयोग करने के लिए सारे सैनिकों को इसमें ग्रीस लगी कार्टिज को मुंह से छिलकर उसे हटाना पड़ता था। इसी कारण भारत के सैनिकों को यह बात पता लगने पर हमारे सैनिकों को यह लगा कि अंग्रेज उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंगल पांडे को जब यह बात का पता चला तो वह भी इस बात से बहुत क्रोधित हुए और तभी से उन्होंने अंग्रेज़ों का बदला लेने की सोच ली थी। फिर मंगल पांडे और उसके साथ होने वाले सैनिकों ने सबसे पहले उनके सामने दिखने वाले ब्रिटन ऑफिसर को मारने का फैसला कर लिया था। मंगल पांडे सभी हिंदू मुस्लिम सैनिक भाइयों के साथ ग्राउंड में उनको समझा रहे थे कि देश और धर्म के प्रति अपना कर्तव्य क्या है। तभी एक ब्रिटन सैनिक लेफ्टिनेंट बोध अपने घोड़े पर सवार होकर मंगल पांडे की ओर बढ़ने लगा। तभी मंगल पांडे ने अपनी बंदूक को उठाकर लेफ्टिनेंट पर निशाना ताना और उस पर गोली चला दी, लेकिन वह गोली लेफ्टिनेंट के घोड़े के पैरों पर लग गई थी और लेफ्टिनेंट बोध अपने घोड़े से नीचे गिर गया। फिर बोध ने तुरंत मंगल पांडे पर फायर किया, लेकिन वो भी निशाना चूक गया और इसी दौरान लेफ्टिनेंट ने तुरंत अपनी बंदूक में नई राइफल डालने की कोशिश की, लेकिन उस राइफल में नई गोली दाखिल करने में समय लग रहा था और पांडे ने यह देखकर अपने एक हाथ में तलवार उठा ली। फिर लेफ्टिनेंट पर बोध पर सीधा प्रहार कर दिया, जिससे लेफ्टिनेंट घायल हो गया। तभी एक सैनिक आया जो शेख पलटू था।
वह सीधा मंगल पांडे की ओर गया और उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, परंतु मंगल पांडे खुद को उसे छोड़ने की कोशिश करके छूट गए और वह सैनिक भी अपनी जान बचाने के लिए पलटकर भाग गया। बाद में यह सब आवाज़ सुनकर सर्जेंट मेजर ह्यूडसन ग्राउंड में पहुंचे। यह सब देखकर ह्यूडसन ने एक जमादार हरवटी वहाँ पे जो खड़े थे ईश्वरी प्रसाद को एक आदेश दिया और यह आदेश यही था कि वो जल्द से जल्द मंगल पांडे को गिरफ्तार कर ले, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। ह्यूडसन लेफ्टिनेंट को संभालने के आगे बढ़े, तभी तुरंत मंगल पांडे ने उनको पीछे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मंगल पांडे के हमले से घायल अंग्रेज अफसर और बोध जमीन पर पड़ा ईश्वरी प्रसाद पांडे से मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन ईश्वरी ने न खुद की और न उनकी दूसरों को उनकी मदद करने दी और किसी को ही आगे बढ़ने नहीं दिया। भले ही लाख कहे कि उसमें देशभक्ति का कौन सा सबूत मांगा जाए, लेकिन पलटू शेख की गद्दारी मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद पांडे जी को जांबाज जैसी सदा सदा के लिए अमर रहे। और पलटू शेख की वही गद्दारी है जो बाद में मंगल पांडे की और ईश्वरी पांडे की फांसी का कारण बन गया। आज आज़ादी के इस उद्देश्य में सभी भारतीयों को याद दिलाते हुए दो अंग्रेज अफसरों को मार गिराने वाले मंगल पांडे और उनके सहयोगी ईश्वरी प्रसाद पांडे को बारंबार नमन और वंदन करते हैं। जय हिंद।